पढ़ते हैं। देयर आर टू फोर्स वेक्टर्स, वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर ऑफ 12 न्यूटन। तो हम कंसीडर करेंगे पहला वेक्टर जिसको मैं नाम देता हूं ए बार। तो ये क्या दिया, ये वेक्टर तो नहीं दिया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया, इसलिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार की वैल्यू लिख लेंगे। ये इक्वल नहीं है, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार जिसको हम आम तौर पे कहते हैं ए, ये कितना दिया है 5 न्यूटन के बराबर। और दूसरा वेक्टर कंसीडर करते हैं बी बार जिसको हम आमतौर पे बी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसको कहा गया है 12 न्यूटन। पूछा क्या है, एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स बी एडेड, इन दो वेक्टर को किस एंगल पर ऐड करना पड़ेगा कि रिजल्टेंट बन जाए 17 न्यूटन। रिजल्टेंट 17 कब बनेगा, जब 5 और 12 ऐड हो जाएंगे, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है तो एंगल बिटवीन वेक्टर कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार बनाना है तो एंगल कितना होना चाहिए, 0। एंगल अगर 0 होगा तो दोनों वेक्टर मैथमेटिकली ऐड हो जाते हैं, एंगल 180 होगा तो दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं मैथमेटिकली। तो हम 12 प्लस 5 कर ले तो 17 न्यूटन आ जाता है। तो इतना तो पता चला 17 का रिजल्टेंट लाने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो 0 डिग्री वाले 3 ऑप्शन है। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमको लाना है 7 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लेकर आना है 7। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको पता ये चल रहा है कि ये है बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये कब पॉसिबल है, जब ए और बी के बीच का एंगल 180 हो। तो थीटा यहां पर मिल गया 180 डिग्री। और रिजल्टेंट लेकर आना है 13 न्यूटन। अब 13 के लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां उसने दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू 13 न्यूटन। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13। ए की वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 13। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 13। सो यहाँ क्या आना चाहिए 25 प्लस, और ये पूरा टर्म आना चाहिए रूट में। सो ये पूरा टर्म आ गया अंडर रूट, हाँ अब कितना हुआ 25, ये हो गया 169 प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13। अब यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, तो पहला काम स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। सो 2ab cos ऑफ थीटा, 13 का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर 169, ये 169 को कैंसिल करेगा। तो काविश यहाँ बचा क्या, 1 या 0, 0 बचा है क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन हुआ। तो 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो अगर ये 0 है तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90। तो थर्ड वाले में एंगल कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। तो ऑप्शन तो पहले ही आ गया, ये टिक क्लिक हो गया था, सॉरी। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होना चाहिए, पहले में 0, दूसरे में 180, तीसरे में 90। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई, वैल्यूज वगैरह याद नहीं रहे, फॉर्मूले याद नहीं रहे, तो ये मेथड का यूज करके ये वैल्यूज तक पहुंचा जा सकता है। जैसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार का फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब यहां रख देते हैं रिजल्टेंट, पहला वाला रिजल्टेंट कितना आया 17, तो यहां रख लेते हैं 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमेशा 169 ही आने वाले हैं। 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी 5, बी की वैल्यू कितनी 12 और cos ऑफ थीटा। ये मैं पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूं। हमारे पास आंसर आ गया 0, लेकिन हम देखेंगे अगर किसी को ये डायरेक्टली जहन में नहीं आया तो क्या ये फॉर्मूले से आंसर आएगा, तो बिल्कुल आएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 343, नहीं कितना होता है 269 आई थिंक 289 सॉरी, सो 289। सो 17 का स्क्वायर 289 प्लस 169
प्लस 5 2 जा 10, 10 12 जा 120 cos ऑफ थीटा। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 289 माइनस 169 इक्वल टू 120 cos ऑफ थीटा। 289 माइनस 169, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 6 2, 120 इक्वल टू 120 cos ऑफ थीटा। अब नवीद क्या होगा, ये 120 जाएंगे डिवीजन में, तो 120 बाय 120 कितना हो गया 1। तो यहां मैं लिख लेता हूं 1 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, दैट गिव्स थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। तो ये जो आंसर हमारा आया था ना, आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके भी ला सकते हैं। ये शॉर्टकट्स हैं जो हमारा टाइम बचाएंगे। ये शॉर्टकट्स इसी फॉर्मूले से बनाए गए हैं, कुछ नया काम नहीं है। तो शॉर्टकट्स आपका टाइम बचाएंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट आपका आंसर सही लेकर आएगा। तो पहले कंसेप्ट को सीखना है, फिर आप शॉर्टकट्स याद रखते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर। ये क्वेश्चन सबको समझा? किसी को डाउट है इसमें? इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, टाइप का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के माने यही हो जाए, वर्डिंग बदल जाए या डेटा बदल जाए, तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। ये माने होते हैं कंसेप्ट सिखाना, उसको अप्लाई करना। अभी तक आपसे एक्सपेक्टेड ये था कि जो क्वेश्चन आपको करवाए जाए वो सारे आपको आना चाहिए। अब आप एज में बढ़ गए हैं, मैच्योरिटी बढ़ गई, तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोगों ने जो कंसेप्ट सिखाए गए उसको अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के माने कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को डेटा बदल कर दे दूं, आपने उसको सॉल्व करना चाहिए। वर्डिंग बदल कर दे दूं, आपने उसको सॉल्व करना चाहिए। इसको कहेंगे हम